आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। हमारे देश में सेक्युलरिज्म की बहुत चर्चा होती है और चर्चा से ज़्यादा चिंता होती है। हम लोग आए दिन सुनते हैं कि सेक्युलरिज्म खतरे में है, सेक्युलरिज्म की कभी कभी हत्या भी हो जाती है, लेकिन सेक्युलरिज्म है कि फिर जिंदा हो जाता है। आखिर यह सेक्युलरिज्म है क्या भला? आइए थोड़ा सा इसको परखते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम अब तक सभी भारतीय दर्शनों पर चर्चा कर चुके हैं और वहाँ पर हम सभी ने देखा, और वैसे यह कोई मात्र दर्शनों की बात ही नहीं है, अपितु सामान्य बुद्धि और तर्क से भी ये जाना जा सकता है कि जब तक हमें किसी चीज़ का प्रमाण ना मिल जाए तब तक हमें उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। और हमारे दर्शनों ने तो स्वयं कहा है कि यदि किसी बात का प्रमाण ना मिले तो चाहे वह बात स्वयं वेदों में ही क्यों ना लिखी हो, तब भी उस बात को सत्य नहीं मानना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वेद कोई भी अप्रामाणिक बात नहीं कहता है, और भविष्य में भी यदि कहीं ऐसा दिख जाए तो इसका अर्थ है कि वहाँ कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य है। खैर, सेक्युलरिज्म शब्द को सबसे पहले सन 1976 में कांग्रेस द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। सामान्य अर्थों में सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है कि सत्ता में किसी भी धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा, अर्थात सत्ता किसी भी धर्म से पूर्ण रूप से अलग रहेगी और तटस्थ रहकर कार्य करेगी। ऐसा हमें बताया गया है। जिम्मेदार लोग इसका ऐसा ही अर्थ बताते हैं। किंतु इस विचार का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ? वास्तव में यूरोप में डार्क एज के समय चर्च की क्रूरता से त्रस्त होने के बाद चर्च से मुक्ति पाने के लिए, चर्च को सत्ता से दूर करने के लिए यह व्यवस्था अपनाई गई थी। लेकिन भारत का क्या? भारत तो युगों युगों से सनातन संस्कृति वाला देश रहा है, जिसका मूल सिद्धांत ही विश्व का कल्याण हो, मात्र मानवता ही नहीं प्राणियों तक में सद्भावना हो, ऐसा रहा है। देखिए, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म, कर्तव्य और ज्ञान के अर्थ और उद्देश्य परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यदि कोई लकड़बग्गा बकरे के प्रति दया दिखाने लगे, सद्भावना और सहानुभूति दिखाने लगे, तो हमें निश्चित रूप से यह मान लेना चाहिए कि हमारे लिए लकड़बग्गे के ज्ञान को स्वीकार करने का नहीं, अपितु गंभीर रूप से सचेत होने का समय आ गया है। कोई बहुत बड़ा संकट अब हमारे निकट है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि कोई बात भले ही कितनी ही सत्य एवं प्रिय प्रतीत क्यों ना हो रही हो, किंतु वह बात कह कौन रहा है, यह अधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक होता है। और भारत के पास तो पिछले 1000 वर्षों का इतिहास है, और इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। और रही बात भारत की, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य ही यतो धर्मस् ततो जयः है, जिसे महाभारत से लिया गया है, जो यह सिद्ध करता है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है। दूसरा, भारत का एक आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। अब यह सत्य क्या है? सत्य को किस प्रकार जाना जा सकता है? भारत में सत्य को जानने के लिए देश, काल, परिस्थिति, मन, वचन, कर्म, उद्देश्य, भाव, अनेकानेक कारणभूत एवं आधारभूत सत्य होते हैं। सत्य को जान पाना, स्वीकार कर पाना हर किसी के लिए सरल नहीं होता। सामान्य लोग तो पूरा जीवन इसी भ्रम में काट देते हैं कि वह सत्य से परिचित हैं, जबकि यही सत्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम युधिष्ठिर द्वारा कहे गए वाक्य कि अश्वत्थामा मारा गया को देख सकते हैं। युधिष्ठिर की दृष्टि में यह असत्य अर्थात अधर्म है, इसीलिए उन्होंने इसे असहजता से कहा। अन्य पांडवों की दृष्टि में कदाचित यह अर्ध सत्य तो है ही, क्योंकि उन्होंने इसे सत्य सा दिखाने के लिए एक हाथी का वध किया। किंतु कृष्ण पूर्ण रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, अटल हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में द्रौपदी के अपमान का न्याय है, दुर्योधन और कौरवों का दंड है, प्रजा का भविष्य एवं उसके प्रति करुणा है, आने वाली पीढ़ियों में अधर्म के प्रति विजय की आशा एवं विश्वास है, पांडवों की पराजय के बाद आने वाले दुष्परिणाम है। अतः इन सब के लिए पांडवों की विजय अनिवार्य है, और द्रोणाचार्य पांडवों की विजय के मध्य एक बड़ी बाधा के रूप में खड़े हैं। तो कृष्ण की दृष्टि में इस बाधा का अंत होना ही धर्म है, और यही एकमात्र सत्य है। कृष्ण के लिए हाथी मारा गया हो अथवा न मारा गया हो, इसका कोई महत्व नहीं। यही कारण है कि अश्वत्थामा मारा गया कहने का सुझाव सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। यही कारण है कि धर्म और सत्य को जानना इतना सरल नहीं है, क्योंकि यह उस दृष्टि और दृष्टि की व्यापकता पर निर्भर करता है कि वह क्या क्या देख पाने में समर्थ है। इसीलिए सत्य सबको अलग अलग दिखाई देता है। किंतु अब्राहमिक पंथों की दृष्टि में सत्य का क्या स्वरूप होता है? तो भारत की दृष्टि से वहां सत्य को जानने का प्रयास करना भी अपराध होता है। कोई तर्क नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, इन सभी का कोई महत्व नहीं। मात्र जो लिखा है वही महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक अनुयायी उसको मानने के लिए बाध्य है, अन्यथा सीधे मृत्युदंड है। अब यदि हमें चर्च अथवा ईसाइयत को जानना है तो इसके लिए हमें डार्क एज के विषय में जानना होगा। यदि हमें इस्लाम के बारे में जानना है तो हमें सीरिया, अफगानिस्तान, यमन, ISIS, तालिबान आदि के बारे में जानना होगा। और इन सब के अतिरिक्त हम यदि भारत का पिछले 1000 वर्षों का इतिहास भी जान लें तो वह भी पर्याप्त होगा। इसके अतिरिक्त भारत में एक और बहुत बड़ा कोड है, वामपंथ, जो स्त्रियों को प्रोस्टिट्यूट और पुरुषों को ये बनाता है, क्योंकि एक चरित्रहीन समाज पर नियंत्रण करना, शासन करना अधिक सरल होता है। 1947 में भारत में सत्ता हस्तांतरण के बाद से राजनीतिक रूप में अब तक मुख्य रूप से चर्च, इस्लाम और वामपंथ का एक छत्र राज्य रहा है।
जो कि ना तो भारत की संस्कृति है और ना ही वह हमारे प्रति अर्थात भारत की संस्कृति के प्रति उदार है। वास्तव में यह सभी भारत की संस्कृति के प्रति पूर्ण रूप से शत्रुता का भाव रखते हैं। हमारा समूल नाश ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। इसके उपरांत भी यदि भारत को बहुसांस्कृतिक कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, इसके अर्थ क्या है? वास्तव में भारत में सेक्युलरिज्म का अर्थ है कि सत्ता इन सभी पंथों का, विचारधाराओं का विरोध नहीं करेगी। इस सब के अतिरिक्त यह एक नकारात्मक व्यवस्था है जो समाज के अपराधीकरण में सहायक है, क्योंकि यह व्यवस्था चर्च के ट्रू और फॉल्स के सिद्धांत पर चलती है, ना कि सत्य और न्याय के सिद्धांत पर। हम देख सकते हैं हमारे यहाँ कोर्ट में निर्णय किया जाता है, न्याय नहीं किया जाता। अपराधी के मानवाधिकार की बात की जाती है, जबकि अपराधी के लिए दंड के अतिरिक्त और किसी विषय की बात की भी कैसे जा सकती है। ऐसी बातें केवल अपराधी के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होती हैं और इसके पीछे जो दलीलें दी जाती हैं वह वास्तव में कुतर्क होते हैं, क्योंकि यह कुतर्क अपराधी के लाभ को दृष्टि में रखकर दिए जाते हैं, ना कि सामान्य जनता के लाभ को दृष्टि में रखकर। खैर, परिणाम तो चीख चीख कर बोलते हैं, किंतु यदि हम ही ना सुने तो इसमें हमारे अतिरिक्त और किसका दोष हो सकता है। खैर, आज यहीं तक रखते हैं और इस व्यवस्था के दुष्परिणामों के बारे में अब हम आगे चर्चा करते रहेंगे। अब आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।